जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग यूपी बीएड काउंसलिंग 2024 पर चर्चा करने वाले हैं कि यूपी में कौन कौन से सरकारी हैं और कौन कौन से कॉलेज हैं जिनसे हम लोग बीएड कर सकते हैं। देखिए, कॉलेज की लिस्ट तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि यूपी में कितने कॉलेज हैं, कौन से गवर्नमेंट हैं, कौन से एडेड हैं और कौन से प्राइवेट हैं। हालांकि गवर्नमेंट और एडेड लगभग सेम होते हैं, तो आपको कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी। और यहाँ पर मैं कुछ गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज की बात करूंगा। और अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बजरंगी स्टडी पॉइंट से कनेक्ट होकर आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम से जुड़कर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज लिस्ट की पीडीएफ 158 पेजों की है। अब उसमें मैं एक एक कॉलेज तो बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि भाई इतनी बड़ी लिस्ट है। तो आप लोग जिस जिले से होइएगा अपने हिसाब से वो लिस्ट चेक कर लीजिएगा। बाकी यहाँ मैं कुछ गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज की बात करूंगा और एक और इम्पोर्टेंट बात करूंगा कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की फीस में क्या अंतर होता है। देखिए, इससे पहले मैं स्कॉलरशिप के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि गवर्नमेंट सरकारी में कितनी स्कॉलरशिप आती है और प्राइवेट में कितनी स्कॉलरशिप आती है, और वहाँ भी मैंने फीस की चर्चा की थी। लेकिन यहाँ पर सेपरेटली मैं फीस का वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा है कि सर सरकारी और प्राइवेट कॉलेज की फीस में कितना अंतर रहता है। तो मैं उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। और आप लोग अपने अपने जिले के सभी कॉलेज को चेक कर लीजिएगा कि आपका जिस कॉलेज में एडमिशन लेने का मन है, क्या वो कॉलेज उस लिस्ट में है भी या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो बिना टाइम गवाए हम लोग बात करेंगे कि फीस स्ट्रक्चर कैसा है सरकारी कॉलेज का और प्राइवेट कॉलेज का। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड का कोर्स 2 साल का होता है और इसमें दोनों साल की फीस अलग अलग होती है। तो मैं दोनों साल का आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, सरकारी कॉलेज में पहले साल की फीस होती है लगभग 5 से 8 हज़ार के बीच में, और ये कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है, क्योंकि हो सकता है किसी कॉलेज में 5,000 हो, किसी कॉलेज में 6,000 हो पहले साल में, किसी कॉलेज में 7 हो या 8,000 हो। तो वो तो कॉलेज टू कॉलेज डिफर करेगा। हालांकि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है उसमें तो पर सेमेस्टर 10,000 है, यानी 10,000 पर सेमेस्टर। यानी अगर एक सेमेस्टर में 10,000 है तो एक साल में 20,000 है। हालांकि यूनिवर्सिटी वालों को तो अलग ही चल रहा है 20,000 पर ईयर, और वो है गवर्नमेंट। तो उसको मतलब एक अपवाद में रखते हुए ये नॉर्मली बात कर ले कि लगभग 5 से 8,000 पर ईयर फीस होती है सरकारी कॉलेज की। और वहीं प्राइवेट कॉलेज की पहले ईयर की फीस होती है, पहले साल की फीस होती है लगभग 51,000 के आसपास। कहीं किसी कॉलेज में 51,000, किसी कॉलेज में 52,000 और कहीं पे 53,000 भी हो सकती है। भाई वो कॉलेज टू कॉलेज डिफर करेगा, तो इसमें एग्जैक्ट फीस नहीं बताई जा सकती। लेकिन हाँ, एक हम लोग ओवरव्यू ले सकते हैं कि 51, 52, 53 के आसपास प्राइवेट कॉलेज में पहले साल की फीस पड़ेगी। फिर बात करें कि सरकारी कॉलेज में सेकेंड ईयर की फीस कितनी लगती है। तो देखिए, सेकेंड ईयर में थोड़ा सा कम हो जाती है और कहीं कहीं पे तो सेम रहती है। तो जैसे किसी कॉलेज में अगर पहले साल में 5,000 है तो दूसरे साल में 4,000 लग जाएगी, और कहीं कहीं पे अगर 6,000 है तो दूसरे को साल में 5,000 लग जाएगी। यानी 1,000 का आप डिफरेंस देख सकते हैं सेकेंड ईयर में। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है सेकेंड ईयर में। जैसे अगर एक एवरेज बात कर लें तो सेकेंड ईयर की फीस लगभग 30 से 32,000 होती है, और ये लगभग हर कॉलेज की बात है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं सरकारी कॉलेज को प्राइवेट कॉलेज से, जहां सरकारी कॉलेज में पूरे बीएड में लगभग आपको 12 से 15,000 देने हैं, वहीं प्राइवेट कॉलेज में ये लगभग 80 से 85,000 पहुंच जाता है। और उसके बाद सरकारी कॉलेज में कोई प्रैक्टिकल फीस या चार्ज नहीं है, और कोई अलग से एक्स्ट्रा कोई चार्ज भी नहीं है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में प्रैक्टिकल की फीस हर साल या हर सेमेस्टर ली जाती है। अगर सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज ली जाएगी, और अगर ईयरली है तो ईयरली वाइज वहाँ प्रैक्टिकल फीस ली जाएगी। और प्राइवेट कॉलेज में एक्स्ट्रा चार्ज भी थोड़ा बहुत पड़ता है, जैसे 1-2 हज़ार करके। तो यानी आप ये कह सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में आपको लगभग 1 लाख पहुंच सकते हैं आपको बीएड कंप्लीट होने में। और वहीं सरकारी में अगर बात करें तो बहुत है 15, और एट मैक्स पहुंच जाएंगे तो 18,000 में आपका पूरा बीएड कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अंतर है सरकारी कॉलेज की फीस में और प्राइवेट कॉलेज की फीस में। इसीलिए लोग इतनी मेहनत करते हैं ताकि सरकारी में उनका नाम आ जाए और फीस कम देनी पड़े। और हालांकि हमारे यूपी में सरकारी कॉलेज की सीट भी कम है, लगभग 11 से 12,000 ही सीटें हैं जो कि सरकारी हैं, और बाकी 2 लाख से ऊपर टोटल सीट में बाकी जो भी बचेंगी वो प्राइवेट कॉलेज की हैं। तो यहाँ पर आप लगभग 2 लाख सीट मान सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में। तो जिनका अगर सरकारी में नहीं होता तो प्राइवेट में तो उनका हो ही जाना है, लेकिन उसके लिए फीस आपको ज़्यादा लगेगी। और अगर आपको ये देखना है कि इन दोनों में स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, यानी स्कॉलरशिप कितनी मिलती है सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में, तो उसके लिए आप हमारा ये वीडियो प्रेफर कर सकते हैं। आपको ये राइट बटन में आई बटन पे क्लिक कर दीजिए, इसमें आपको मिल जाएगा स्कॉलरशिप कितनी मिलती है। और अगर आपको ये चाहिए कि सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में अंतर क्या क्या होता है, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने केवल सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की फीस में अंतर बताया है, और वहां पर मैंने सारे अंतर बताए हैं, तो आप उस वीडियो को भी प्रेफर कर लीजिए। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कौन कौन से
एडेड या गवर्नमेंट कॉलेज हैं। देखिए ये यूपी बीएड 2021 का है, गवर्नमेंट एंड एडेड कॉलेज लिस्ट ऑल यूनिवर्सिटी, यानी जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी उनमें जितने गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज हालांकि सेम होते हैं, लगभग फीस का क्राइटेरिया सेम होता है। यहाँ पर आइए मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं। ये प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी है प्रयागराज में, यानी यूनिवर्सिटी है रज्जू भैया, और कॉलेज जो है ये राजेश्वर सेवाश्रम महाविद्यालय, जिसमें कॉलेज टाइप लिखा है एडेड। एडेड का मतलब होता है सरकारी। और फिर यहाँ पर लिखा है कॉलेज कैटेगरी को एजुकेशन। को एजुकेशन का मतलब जहाँ लड़के और लड़कियाँ दोनों एक साथ में पढ़ते हो। जहाँ सिर्फ गर्ल्स लिखा होगा तो इसका मतलब वहाँ कॉलेज कैटेगरी में गर्ल्स होगा, जहाँ सिर्फ बॉयज होगा इसका मतलब वो कैटेगरी बॉयज की है। तो देखिए ये है एडेड कॉलेज, यानी यहाँ पर वैसे सभी एडेड कॉलेज दिए गए हैं, यानी सभी सरकारी कॉलेज हैं। और कॉलेज कैटेगरी है को एजुकेशन, यानी दोनों लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ती हैं। फिर यहाँ पर सीट्स की बात की गई है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 70 हैं, 70, जिनमें आर्ट्स और कॉमर्स की 40 सीटें हैं और साइंस और एग्रीकल्चर की 30 सीटें। यानी आर्ट और कॉमर्स वालों को ज्यादा वेटेज दिया जाता है हर जगह, क्योंकि इनके बच्चे ज्यादा नंबर में रहते हैं। और रज्जू भैया में ये 4 कॉलेज जो हैं ये सरकारी हैं, जिनमें अगर हम लोग टोटल सीट मिला लें तो ये 70, 70, 140, ये 210 और 50, 260 टोटल सीटें हैं रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में। तो इसी तरह धीरे धीरे एक एक यूनिवर्सिटी में 200-250 के करीब, कहीं कहीं 300 के करीब सीटें होती हैं। इसी तरह करके हमारी 10 से 11 हज़ार सीटें हो जाती हैं और उन्हीं में कंपटीशन होता है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर 10 से 11 हज़ार के अंदर, या अगर बहुत पहुंच गया तो 12 से 13 हज़ार तक अगर आपकी रैंक है तो आपको गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज मिल जाएगा। और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की बात कर लें, जिसने बीएड के एंट्रेंस एग्जाम को ऑर्गेनाइज कराया है, उसमें 6 यूनिवर्सिटी हैं। यहाँ पर 4 ही यूनिवर्सिटी हैं और बुंदेलखंड में 6 यूनिवर्सिटी हैं, यानी 6 कॉलेज ऐसे हैं जो एडेड या गवर्नमेंट हैं। और यहाँ भी वैसे ही दिया गया है कि जैसे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में है, यहाँ 18 पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है बांदा में, ये भी एडेड है, को एजुकेशन है। टोटल नंबर ऑफ सीट 50 हैं और आर्ट में भी 25 हैं और यहाँ पर कॉमर्स में भी, साइंस में भी 25 सीटें दी गई हैं। देखिए एक मैंने ओवरव्यू बता दिया है, बाकी अगर आपको पीडीएफ पाना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ये है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ये मेरठ में है सीसीएस। फिर अगली है दीनदयाल यूनिवर्सिटी गोरखपुर में। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ये छत्रपति शाहू जी महाराज, ये कानपुर में है। और इसमें कॉलेज की लिस्ट थोड़ा ज़्यादा लंबी लग रही है। आप इस पीडीएफ को हमारे बजरंगी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, आप वहां से क्लिक करके हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था, बाकी और आगे देख लें। जैसे राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी है और एमपीजे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली है। बाकी और हैं, जैसे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नोएडा में सिर्फ एक ही कॉलेज दिखाया गया है। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो बनारस में है, इसमें भी लगभग 6-7 कॉलेज देखे गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु। बाकी और बात कर लें, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ एलयू, इनमें लगभग 8 से 10 कॉलेज हैं जो कि एडेड हैं या सरकारी हैं। जो लखनऊ में करना चाहता है वो मेन कैंपस को छोड़ के बाकी कहीं से भी कर सकता है, क्योंकि मेन कैंपस में फ़ीस ज़्यादा है। बाकी हो सकता है कहीं कहीं का क्राइटेरिया कम हो। और फिर इसके बाद हमारे पास है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, ये जौनपुर में है। और इसके बाद हमारी लास्ट जो यूनिवर्सिटी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि हर जिले में गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज नहीं है यूपी बीएड का। आपको जो आसपास के जिले हैं, अपने आसपास के जिले, आप वहाँ से बीएड कर सकते हैं सरकारी से। और अगर आपके यहाँ पर हो कोई सरकारी या एडेड कॉलेज तो फिर आप वहाँ से जाके इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि काउंसलिंग में कैसे आपको कॉलेज प्रेफरेंस भरनी है, ये मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। आप उस वीडियो के लिए हमारे यहाँ पर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पर भी देख सकते हैं कि काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस कैसे होता है, क्या क्या करना, क्या क्या किया जाता है। यानी फुल मैंने काउंसलिंग का प्रोसेस बताया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी आप लोग अपनी रैंक हमें कमेंट में बताइएगा, तो उसी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपको कॉलेज सरकारी मिल सकता है या नहीं। और एक बार फिर मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको पीडीएफ लेनी है सरकारी और प्राइवेट कॉलेज की, तो आप हमारे बजरंगी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे मैं अभी इसको अपलोड कर दूंगा। और बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि यूपी बीएड से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आए, जैसे ही बीएड का शेड्यूल जारी होता है आप सब तक वीडियो के माध्यम से साझा कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से कनेक्ट हो जाएं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।